फ्लिपकार्ट एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट है जो आज सफलता के नए नए आयाम छू रही है। इस कंपनी का मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर में स्थित है। इस वेबसाइट की सहायता से कई लोग घर बैठे कई तरह के सामान को खरीदते एवं बेचते हैं। इस कंपनी की स्थापना अक्टूबर सन 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा की गई थी। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की हुई है। इन्होंने शिक्षा समाप्त होते ही एक मशहूर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन के लिए काम करना शुरू कर दिया था। इस कंपनी में काम करते हुए इन्हें अपनी कंपनी स्थापित करने का विचार आया और दोनों ने अक्टूबर 2007 को इस कंपनी को त्यागपत्र देकर एक अपनी नई कंपनी की शुरुआत की। सबसे पहले इन दोनों ने जिस कंपनी की स्थापना की थी उसका नाम था फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इस सर्विस की सहायता से इन्होंने सबसे पहले किताब बेचने का व्यापार आरंभ किया। इस समय ये लिविंग माइक्रोसॉफ्ट टू चेंज द वर्ल्ड के लिए कार्य कर रहे थे। वर्ष 2011 के अक्टूबर-नवंबर के दौरान इन्होंने 2 वेबसाइट और बनाए जिनके नाम mime360.com और चकपक.com थे। इन वेबसाइट की सहायता से कंपनी ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया। सन 2012 के दौरान इस कंपनी ने एक डिजिटल म्यूजिकल स्टोर का आरंभ किया। इस म्यूजिकल स्टोर का नाम फ्लाइट डिजिटल म्यूजिक स्टोर था। इस म्यूजिक स्टोर की सहायता से लोग कानूनी तौर पर म्यूजिक डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन यह वर्ष 2013 के दौरान बंद हो गया। इस वेबसाइट के बंद होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि बहुत जल्दी ही कई ऐसे वेबसाइट भारत में आ गए थे जो मुफ्त में गाने डाउनलोड करने का विकल्प देते थे। ऐसे में कोई पैसे लगाकर म्यूजिक नहीं खरीदना चाहता था। सन 2014 में फ्लिपकार्ट ने एक बिग बिलियन सेल का आयोजन किया। इस सेल के आयोजन के दौरान फ्लिपकार्ट को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ और इस व्यापार का टर्नओवर कुल $300 मिलियन का था। सन 2015 में अपनी डिलीवरी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए मैप माई इंडिया ने नेविगेशन और आसान एवं सरल रास्ता खोजने की तकनीकी को खरीदा ताकि यह मैप माई इंडिया के उपकरणों की सहायता से सरलता से अपने ऑर्डर को सही जगह पहुंचा सके। इसके बाद अपने प्रोजेक्ट की सहायता से इस कंपनी को बाद में कई कंपनियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ। कालांतर में फ्लिपकार्ट को सन 2009 के दौरान एक्सेल इंडिया की तरफ से $1 मिलियन, सन 2010 में टाइगर ग्लोबल की तरफ से $10 मिलियन और सन 2011 में $20 मिलियन का सहयोग प्राप्त हुआ था। सन 2012 में फ्लिपकार्ट ने ऐलान किया कि उन्हें नेस्पेर्स ग्रुप और आइकॉनिक की तरफ से कुल $150 मिलियन का निवेश प्राप्त हुआ है। इस वजह से इनका व्यापार बेहद अच्छे से चलने लगा। इनकी सहायता को देखते हुए कई अन्य इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी की तरफ आकर्षित हुए। सन 2013 के 10 जुलाई के दौरान इन्हें इन तमाम निवेशकर्ताओं से $200 मिलियन का इन्वेस्ट प्राप्त हुआ। सन 2014 में फ्लिपकार्ट ने केवल 10 घंटे के सेल में $6.5 बिलियन का व्यापार किया था। इस आयोजन का नाम द बिग बिलियन डे रखा गया था। फ्लिपकार्ट ने इस सेल को ई कॉमर्स का सबसे बड़ा सेल बताया था। इस वर्ष दिसंबर के दौरान फ्लिपकार्ट ने घोषणा किया था कि वह सिंगापुर की एक कंपनी के साथ भी मिलकर कार्य करने वाले हैं। इस पार्टनरशिप के जरिए फ्लिपकार्ट एक पब्लिक कंपनी हो गई जिसका कुल बजट $700 मिलियन से अधिक का था। फरवरी 2014 में मोटोरोला और फ्लिपकार्ट के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के बाद फ्लिपकार्ट ने 19 मार्च 2014 में अपनी वेबसाइट से मोटी एक्स स्मार्टफोन बेचना शुरू किया। 13 मई 2014 को इस कंपनी ने अपनी साइट से मोटोरोला का ही एक सस्ता फ़ोन मोटो ई बेचना शुरू किया था। इसी साल 2 सितंबर 2014 को फ्लिपकार्ट ने जियोमी रेडमी फर्स्ट स्मार्टफोन भी बेचना प्रारंभ किया। यह फ़ोन भारत में जुलाई 2014 में रिलीज हुआ था। इस सेल के दौरान कुछ क्षणों में ही कुल 40,000 स्मार्टफोन बिक गए थे। फ्लिपकार्ट ने जुलाई 2017 में
माइक्रोमैक्स का यूनिक 2 स्मार्टफोन लॉन्च किया। इस लॉन्च के समय इस मोबाइल की कीमत महज 5,999 रुपये थी। इसके अलावा फ्लिपकार्ट ने अपनी तरफ से भी मोबाइल, स्मार्टफोन, फैबलेट, नेटवर्किंग राउटर आदि लॉन्च किए थे। अप्रैल 2016 में फ्लिपकार्ट की सफलता की वजह से कंपनी के मालिक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल का नाम टाइम्स मैगजीन में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की सूची में आया। सितंबर 2015 में दोनों का नाम फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में आया। इस सूची में इनका नाम 86वें स्थान पर था। इस समय दोनों मालिकों के पास अलग अलग 1.3 बिलियन डॉलर की राशि हो गई थी। फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा विवाद इसकी सर्विस को लेकर रहा है। एक बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इस कंपनी में तकनीकी दिक्कतें आती रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों में इसकी आलोचना भी होती है। फ्लिपकार्ट पर अपलोड किए गए सामानों की कीमतों की वजह से भी इस कंपनी की काफ़ी आलोचना होती रहती है। कई बार सामानों की कीमत आवश्यकता से अधिक होती है, जिससे ग्राहक काफ़ी परेशान होते हैं। अतः सर्विस और कीमत को लेकर इस कंपनी की आलोचना आए दिन होती रहती है। सफलता व असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में दोनों का सामना करना पड़ता है। असफलताओं के समय डट कर उसका सामना करना अपने आप में भविष्य की बहुत बड़ी सफलता की घोषणा करना है। फ्लिपकार्ट ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। इसकी सफलता के अपने ही अलग मूल मंत्र हैं, जैसे आसान सेवा देना, आसान वेबसाइट, सेवा घर तक पहुंचाना, भुगतान के कई तरीके। इन सब से फ्लिपकार्ट आज शिखर पर पहुंच गया है।